जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब इंडियन आर्मी ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके दिया। भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 90 आतंकियों को मार दिया गया है। भारत ने इस कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार ने अपने बयान में यह तक कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों का प्लान बनाया गया था। अब इस पूरे हमले को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का बड़ा बयान आ गया है। जी हां, पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक्स के बाद यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर सैन्य कार्रवाई की। ये हमले उन इलाकों में किए गए जहां आतंकियों का नेटवर्क है। इन हमलों के बाद यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से कहा है कि वो संयम बरतें और किसी भी तरह के युद्ध से बचें। इस समय पूरी दुनिया के देश ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात ना पैदा हो जाए, और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। भारत ने एक तरफ कहा कि ये स्ट्राइक लश्कर ए तैयबा से जुड़े ठिकानों पर की गई, जो कि एक आतंकी संगठन है, और इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी आतंकवादी घोषित किया है। भारत ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जिंदगी चली गई। पाकिस्तान भी अब भारत की तरफ से हुए इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर चुका है और जवाब देने का दावा कर रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस घटना का असर आखिर व्यापार और निवेश पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, जब किसी देश में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसका असर वहां की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी होता है। विदेशी निवेशक डर जाते हैं और पैसे लगाने से कतराने लगते हैं। इससे शेयर बाजार गिर सकता है और रुपए की कीमत भी कमजोर हो जाती है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर ट्रैवल, टूरिज्म और होटल जैसे सेक्टर्स पर पड़ेगा। खासकर कश्मीर में टूरिज्म पहले से ही कमजोर नजर आ रहा है और अब हालात और बिगड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसके अलावा यह भी कहा कि अगर तनाव लंबे समय तक चलता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे माहौल में दुनिया भर में बाजार घबरा जाते हैं। भारत को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ एक सीमित कार्रवाई थी और आतंकवाद के खिलाफ थी। सरकार नहीं चाहती कि कोई बड़ा युद्ध हो, लेकिन फिर भी बाजार में फिलहाल कॉशियसनेस है। निवेशक थोड़े सतर्क जरूर हैं। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इस स्थिति पर भी नजर बनाए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि रुपए और बाजार को संभाला जा सके। कुल मिलाकर मामला थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है। निवेशकों और व्यापारियों को सोच समझकर फैसले लेने की सलाह अब एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, और जब तक हालात शांत नहीं होते तब तक बाजार में उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। हालांकि भारत सरकार और भारतीय डिफेंस फोर्सेस की इस कार्रवाई की पूरे देश में सराहना हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत का ये मुंह तोड़ जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।